प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तली लालड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातु न, पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम रामदुला अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राजी का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के द्वारा संचालित साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में आज हम उपस्थित है। मिति 2079 साल मंगसिर 11 गते आइतवार। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में हम हृदय से स्वागत एवं आभार प्रकट करना चाहते हैं श्री निजानंद संप्रदाय के धर्म प्रचारक आदरणीय महात्मा श्री सुशांत जी, इसी तरह से जागरणीय अभियान के गायक हरपन जी लगायत संपूर्ण सुंदर साथ जी जो जहां से जुड़े हुए हैं, सभी सुंदर साथ जी को हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं और स्वागत करना चाहता हूं। सभी सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे सुंदर साथ जी, और सभी सुंदर साथ जी को स्वागत करते हुए कार्यक्रम का प्रारंभ प्रियतम धाम धनी का आह्वान के साथ हो जाएगा सुंदर साथ जी। और आज का आह्वान का शोभा प्राप्त हुआ है बेलटार सुंदर साथ जी, मित्र जी। इसके बाद हम अर्पण जी से वाणी गायन का आनंद लेंगे। तो मित्र जी को मैं आह्वान के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सर्वप्रथम त सिंहासनमा विराजमान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राजी महाराज प्रति कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। त्यसै गरी सुसन्ता महात्माजी लगायत सम्पूर्ण उपस्थित सुन्दर साथजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र यसै गरी आजको सौभाग्य प्राप्त दिनुहुने आदरणीय सुन्दर साथमा पनि पुनश्च कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। जहाँ कि यो शोभा प्राप्त गर्नुहुने सुन्दर साथमा पुनश्च कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। स्वीकार्नुहोस्, म राज्यको आजको आह्वान प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। प्रणाम। आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला, एकलडी परदेशमा मुने मुकिने का चल्या, आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला, मुने होते निंद लडे, मुने होते निंद लडे, तमे सुते मोके काराते, तमे सुते मोके काराते, जागिने जोता पिउजी नपासे, जागिने जोता पिउजी नपासे, पछि तो थासे प्रभाते, पछि तो थासे प्रभाते, आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला,
आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला कल कलिने कौछु तमने कल कलिने कौछु तमने आओ जो आणे खिणे आओ जो आणे खिणे मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्रीन्द्रावती लागि चरणे श्रीन्द्रावती लागि चरणे आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म मित्र सुन्दर साथीलाई आओ जीवाला गायनको लागि। आउन सुन्दर साथी, ढिलो नगरिकन हिजो नै मैले उद्घोष गरिसकेको थिएँ, हाम्रो गायक जागने अभियानका गायक अर्पणजी उपस्थित भइसक्नु भएको छ र हामी अर्पणजीबाट अब श्रीमुख वाणीको आनन्द लिनेछौँ र वाणी प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु अर्पणजी। सबैलाई प्रणाम जी। पामगसनी सागरी इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समा। इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समा। एक तेरे इश्क बिना, एक तेरे इश्क बिना उड़ गए सब जहां। इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समा। चौदे तब हिसाब में हिसाब निरंजन सुन। हिसाब निरंजन सुन। प्यारा इश्क हिसाब थे जिन देखा पियो बदन
ना कोई इश्क समान, ना कोई इश्क समान। नजरों नि माखना छुटही, नजरों नि माखना छुटही, तो नाई लगत पल, लगत पल, अंदर तो न्यारा नहीं, अंदर तो न्यारा नहीं, पर जाए न गावे न मिले, ना कोई इश्क समान। जो दुख तुम ही बिछोरे, जो दुख तुम ही बिछोरे, मोहे लाग्यो जो तासो प्यार, लाग्यो जो तासो प्यार, एता सुख तेरे बिरहा में, एता सुख तेरे बिरहा में, तो कौन सुख हो सी बिहार, रोह तो इश्क बड़ा रे सवाल में, इश्क बड़ा रे सवाल, इश्क एक तेरे इश्क बिना, एक तेरे इश्क बिना, उड़ गया सब इश्क समान, इश्क बड़ा रे सबान में, ना कोई इश्क समान। ना कोई इश्क समान, ना कोई, ना कोई, ना कोई इश्क समान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी अर्पणजीलाई। धेरै आनन्द आयो अर्पणजी यो वाणी सुन्दाखेरि र
सम्पूर्ण सुन्दर साथीलाई पक्कै पनि आनन्दको रस लिनुभयो। यो वाणी अर्पणजीले यस्तो मजाले गाउनुभयो र हाम्रो श्रोतालाई परमधाममा पुर्याउनु भयो। सुन्दर साथी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीसँग लगभग 8 मिनेटको समय छ र एक वाणी प्रस्तुतिको लागि म झापाबाट सृजना सुन्दर साथीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। लगभग 7-8 मिनेट भित्र त्यस पछाडि श्रीमुख वाणीको चर्चा प्रारम्भ हुनेछ। सृजना दाहाल झापाबाट। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरुमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। म एउटा बाणी भाव प्रस्तुत गर्दैछु किरन्तन 62बाट। मागत हो मेरे दुल्हा मन कर करम बचन, मान कर करम बचन। हे जीन तुम खाली करो, ए जीन तुम खाली करो। मैं अर्ज करूं दुल्हन, मैं अर्ज करूं दुल्हन। मागत हो मेरे दुल्हा मन कर करम बचन, मान कर करम बचन। मेरे धनी तुम्हारे साहेबी, तुम अपने राखो, तुम अपने राखो। इसक दीजे मोहे अपना, मैं तासो करो मिला, करो मिला, करो मिला, करो मिला। मागत हो मेरे दुल्हा मन कर करम बचन, मान कर करम बचन। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात, और न जानो बात। इसके सो सेवा करो, सब अंगों साख्यात, 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 साख्यात। मागत हो मेरे दुल्हा मन कर करम बचन, मान कर करम बचन। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर फेर मांगो फेर, मैं फेर फेर मांगो फेर। प्यार मिलो प्यार पियो सो,
बेर, मागत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम बचन, ए जीन तुम खाली करो, ए जीन तुम खाली करो, मैं अर्ज करो दुल्हन, मैं अर्ज करो दुल्हन, मागत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम बचन, मन कर करम बचन, मान कर करम बचन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म सृजना सुन्दर साथीलाई एक चिरन्तन भाव प्रस्तुतिको लागि। आउन सुन्दर साथी, सम्पूर्ण सुन्दर साथीको तर्फबाट प्रणाम जी अर्पण गर्दै आजको परिक्रमा ग्रन्थको चर्चा प्रारम्भ गरिदिनु हुनको लागि महात्मा श्री सुशान्तजीलाई हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा शुरू करते हैं वहीं से। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, शुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। हुक्म मांग्या हुक्म पे, सो हुक्म देवन हार, तो हुक्म फैलिया सब में हक का, सो हकई खबरदार, तो हकई खबरदार। बिना हुक्म हक के जरा नहीं, बिना हुक्म हक के जरा नहीं। प्रणाम सुंदर जी। परिक्रमा ग्रंथ धाम धनी का प्रेम और आनंद से परिपूर्ण है और सभी ब्रह्मात्माओं के हृदय में प्रेम उत्पन्न करने के लिए ही यह परिक्रमा की वाणी अवतरित हुई है। सुंदर साथ जी, बीच में ये एक प्रकरण थोड़ा सा ज्ञान का विषय आ गया, क्योंकि संसार में हमारी स्थिति भी समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन आ जाता है। बिना हुक्म हक के जरा नहीं। संसार में कण कण में भी ब्रह्म सत्ता व्याप्त है, सभी प्राणियों के हृदय में जीव चेतना के रूप में भी ब्रह्म सत्ता ही स्थित है। सुंदर साथ जी, एक ही सुमंगला शक्ति स्वप्न में आती है, विभिन्न रूप धारण कर लेती है। दो तीन चेतना शक्ति नहीं आई है बेहद मंडल से, एक ही चेतना शक्ति आई है और चेतना शक्ति यहाँ आकर के विभिन्न रूप उसने धारण कर लिया है। सुंदर साथ जी, आपको समझाने के लिए थोड़ा विराट का भी नक्शा दिखाता हूं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये सबलिक ब्रह्म का नक्शा है विराट का। देखिए यहां पर दो चीजें दिख रही हैं आपको, एक पुरुष है और उसके ऊपर एक शक्ति बैठी हुई है। तो पुरुष जो है अक्षर का मन और शक्ति क्या है, ये जो है चिदानंद लहरी शक्ति कहते हैं। इसी को ही
हम देखेंगे अव्याकृत ब्रह्म का जो नक्शा है, यहाँ पर देखिए अक्षर ब्रह्म का मन, यहाँ पर भी वही चीज है, वही नक्शा यहाँ पर भी दिखाया गया। क्यों? ये पुरुष जो है अक्षर का मन है और सुमंगला शक्ति यहाँ पर इनके ऊपर नींद का आवरण डाल दी, अक्षर ब्रह्म के मन के ऊपर नींद का आवरण डाल दिया शक्ति ने। तो नरहर जी सपने में यही दो आते हैं, एक अक्षर का मन रूपी पुरुष और ये सुमंगला शक्ति, ये दोनों सपने में आते हैं। अक्षर का मन स्वयं को आदि नारायण के रूप में देखता है और सुमंगला शक्ति आती है सर्वप्रथम मोहसागर के रूप में, जिसको काल माया, महामाया, महाशून्य आदि नामों से पुकारते हैं। और वही नींद की शक्ति संसार में एक ही चेतना शक्ति है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? ए माया ब्रह्म सबलिक, ए त्रिगुण की परातम। चिदानंद लहरी शक्ति अक्षर के चित्त में होती है, अक्षर ब्रह्म के चित्त से सुमंगला शक्ति उत्पन्न होती है। कब? जब अक्षर ब्रह्म के हृदय में खेल दिखने की इच्छा होती है। वही सुमंगला शक्ति अक्षर के मन को फरामोशी में डालती है। तो फिर सपने में यही दो चीजें आती हैं। ये देखिए, तो अक्षर का मन आदि नारायण के रूप में आ गई और वो शक्ति जो है सुमंगला शक्ति मोहसागर के रूप में, वही शक्ति कण कण में है, वही शक्ति सभी प्राणियों के हृदय में है। भी मेरे सपने में मेरा शरीर है तो मेरे सपने में मेरे शरीर में भी मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति होती है। मेरे सपने में जो दूसरे लोग दिखाई दे रहे हैं उनके अंदर कहाँ से आएगी चेतना शक्ति? मेरे ही चित्त से तो आएगी ना, तो बाजू वाले के चित्त से थोड़ी आएगी। एक ही चेतना शक्ति कण कण में सभी प्राणियों के हृदय में व्याप्त है। इसलिए वाणी में कहा गया है ए माया ब्रह्म सबलिक, ए त्रिगुण की परातम। वहां पर किसी का भी मूल तन नहीं है, लेकिन वहां पर जो ये सुमंगला शक्ति है ये सभी जीवों का मूल उद्गम स्थान है। यहीं से सभी के जीवों के अंदर चेतना आती है, यहीं से संसार के कण कण में चेतना आती है। तो इसलिए यहाँ पर महाराज जी हुक्म हक के जरा नहीं, यहाँ पर एक तो राज्य के दिल की इच्छा की बात नहीं है। यहाँ पे मैंने बताया था हुक्म हुक्म बिना क्यों फिरत। एक हुक्म कहते हैं राज्य की दिल की इच्छा, प्लानिंग, राज्य ने जो दिल में जैसा ले रखा वैसा यहाँ पर होता जाता है। दूसरा जो है यहाँ कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता, सो हुक्म फैलिया सब में हक का। कण कण में वो ब्रह्म सत्ता व्याप्त है। और जो मैंने दिखाया बताया था आपको सुंदर साथ जी, इस विषय में और भी एक प्रमाण दिखाता हूं आपको। मैं नीचे की चुपाई देखेंगे, तप हुक्म तो है सब में, बिना हुक्म कोई ना है। पर याम हुक्म नर लिए और रूह का बड़ा मतायाम है। ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, पर आत्म की सुरता, दिल की नजर आई है यहाँ पर संसार में, पर आत्म की सुरता। तो सुरता जो है उसको कह रहे हैं नजर, है ना। ब्रह्म देखिए हुक्म जो है ब्रह्म सत्ता सबके अंदर सेम जीव है, जीव चेतना के रूप में जो ब्रह्म सत्ता है उसी को यहाँ पर हुक्म कह रहे हैं, ब्रह्म सत्ता को। तो ब्रह्म सृष्टि के रूप में भी वही चेतना है, ईश्वरीय सृष्टि के रूप में भी वही चेतना है, जीव सृष्टि के अंदर भी वही चेतना है, बिना हुक्म कोई ना है। पर यामे हुक्म नजर लिए, ब्रह्म सृष्टि के तन में नजर लिए, पर आत्म की नजर लिए हुए है और रूह का बड़ा मतायाम है, अर्थात जागृत बुद्धि, तारतम ज्ञान, तो ये सब चीजें भी साथ में एडिशनल है। ब्रह्म सृष्टि का जो जीव है, राज्य की मेहर से ब्रह्म सृष्टि के जीव को जागृत बुद्धि, तारतम ज्ञान सब प्राप्त होता है। करने वाला जीव है आत्म। देखिए पर आत्म की तो मात्र सुरता आई है, सुरता जो है केवल जो हो रहा उसी का एक्सपीरियंस कर सकती है। वो सुरता जो है वो दृष्टा मात्र है, वो करता नहीं है। इसलिए पूरे खिलवत श्रृंगार, सागर श्रृंगार खिलवत सभी सिंधी सब ग्रंथ में
जीव के गुनाह की कहीं बात नहीं लिखी है, या तो रूह के गुनाह की बात लिखी है या तो हुक्म के गुनाह की बात लिखी है। जब जीव करता और आत्मा दृष्टा है तो फिर जीव का गुनाह है, हम बार बार बोलते हैं ना जीव गुनाह कर रहा है, जीव गुनाह कर रहा है, लेकिन उसी चीज को यहाँ क्या लिखा है, हुक्म के ऊपर लिख दिया। हासी ना होसी हुक्म पर, ये हासी रूह पर। देखिए ऊपर की छुपाई सबसे, हुक्म भेक लिया रूह का, सो भी हासी खुशहाली रूहन। हुक्म ने ब्रह्म सृष्टि का रूप धारण किया, अर्थात यहाँ पर जो जीव चेतना है वही जो है ब्रह्म सत्ता का रूप है। वही जीव जो है ब्रह्म सृष्टि का भाव लेकर के सब कर रहा है। और जीव भी कोई स्वतंत्र चेतना नहीं है, राज्य का हुक्म ही ब्रह्म सत्ता ही ब्रह्म सृष्टि का रोल कर रही है। तो जब भेक काचा रूह का तो फेल सोई किया चाहे तीन, यदि नाम तो हमारे धरे ना, तो जब ब्रह्म सृष्टि का नाम लिया तो ब्रह्म सृष्टि का काम भी तो करना चाहिए हुक्म को। तो हुक्म तो तन में सही और लिए रूह की हुज्जत, हिस्सा चाहिए तिनका सो भी माहे। और तो यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि के तन में वही हुक्म जो है ब्रह्म सत्ता जीव के रूप से है, वो ब्रह्म सृष्टि का नाम लेकर के जीव ही ब्रह्म सृष्टि हूं ऐसा मान करके सारा कार्य कर रहा है। पर आत्म की सुरता जो है वो सुरता मात्र यहाँ पर दिख रही है। जैसे मार्कंड ऋषि ने मार्कंड देखा, माया देखा था, तो मार्कंड ऋषि की मात्र दिल की नजर थी धोबिन के अंदर, लेकिन सारा कुछ कहां से चल रहा था दृश्य, नारायण भगवान के अनुसार चल रहा था सारा दृश्य। उसमें मार्कंड ऋषि का कोई कंट्रोल नहीं था। मार्कंड ऋषि के चेतना भी वहां नहीं आई थी, मात्र दिल की नजर वो देख बस रहे थे, दृष्टा मात्र थे, वो अनुभव कर रहे थे। जो होने वाला वो तो अपना सीडी पहले बन चुका है। जो पिक्चर सारा राज्य ने दिल में पहले से प्लान ले लिया है, इसमें केवल आत्मदृष्टा होती है। लेकिन यहाँ पर जो बात चल रहा है, यहाँ श्रृंगार के प्रकरण में गुनाह की बात चल रही है। गुनाह किसका है? यहाँ पर गुनाह जो है, कभी कहते हैं कि रूहें आई नहीं है इसलिए उनके ऊपर गुनाह नहीं है, अर्थात परात्म की चेतना यहाँ पर नहीं आई है। ये तो रूह ना काई रूहन की, किसी भी परात्म की रूह मतलब चेतना यहाँ पर नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर जो स्वाप्निक चेतना है ब्रह्म सत्ता हुक्म, वही ब्रह्म सृष्टि का रोल अदा कर रही है। तो वो रोल अदा कर रही तो भी काम तो वैसा करो कह रहे हैं ना। जब भेक काचा रूह का तो फेल सोई किया चाहे तीन, जो ब्रह्म सृष्टि का नाम लिया है। पिक्चर में हम देखेंगे भाई अमिताभ बच्चन को हीरो बना दिया है, तो भी हीरो बनाया है तो फिर काम तो वैसा होना चाहिए ना, उसको ऐसा डायलॉग मिलना, उसका एक्शन वगैरह सब रोल एक्टिंग सब वैसा होना चाहिए। अब उसमें हमारी सुरता डाल दिया है, तो सुरता तो अमिताभ बच्चन के अंदर मान लो पिक्चर में हमारी सुरता डाल दिया, तो सुरता तो उसको तो अनुभव जैसा पिक्चर चल रहा है वैसे अनुभव हो रहा है ना, वो तो नया कुछ तो नहीं कर सकती वो। इसमें इसलिए कह रहे हैं जो कदी रूहें इतने नहीं, यदि यहाँ पर रूहें नहीं हैं ब्रह्मात्माएं, रूहें मतलब यहाँ पर मूल परात्म की भी बात है और रूह की चेतना भी यहाँ नहीं है, क्योंकि रूह शब्द और हिंदी में आत्मा शब्द, ये दोनों का अर्थ चेतना होता है, दिल की नजर नहीं होता। सुंदर साथ जी कहने के लिए परात्म शब्द प्रयोग कर देते हैं, आत्मा आत्मा शब्द प्रयोग कर देते हैं, लेकिन आत्मा शब्द वास्तव में चेतना के लिए प्रयोग होता है। इसलिए किरंतन ग्रंथ में कहा भी है आत्म नारायण नाचत बुद्ध ब्रह्मा निज दिन फिरे नारद मन। आत्म शब्द चेतना के लिए प्रयोग होता है, इसलिए कहा गया जो रूह हमारी आवे खेल में तो खेल रहे क्यों कर, ये तो देखत है दिल खेल को लिए अश्रु हुज्जत। यहाँ पर रूह नहीं आई है, दिल आया है। देखिए शब्दों को ध्यान से देखिए, रूह नहीं आई है, दिल आया, ऐसा कह रहे हैं। जो रूह हमारी आवे खेल में तो खेल रहे क्यों कर, देखत है दिल खेल को लिए अश्रु हुज्जत। हिंदी में इसी को स्पष्ट कर दिया
कि दुखड़ा न दिसे आकार दिलरा दुख पसन से दुख दुख दिसे दिल रांद में दुख ना बका में तन। खेल के अंदर हमारा दिल आकर के दुख देख रहा है। परतम के तन को कोई दुख नहीं है, लेकिन दुख शरीर को नहीं होता, दिल को होता है। और हमारा दिल यहाँ पर है, इसलिए हमको भी दुख की अनुभूति हो रही है। यहाँ पर जो है हंसी न हंसी हुक्म पर हंसी रूहों पर, हुक्म जो हमारा नाम करके हुक्म सारा रोल कर रहा है। अच्छे बुरे कर्म जो भी कर रहा है, हुक्म गुनाह करेगा तो भी परात्म को जाएगा। परात्म का नाम लेके कर रहा है, इसलिए परात्म का नाम खराब होता है ना। और हुक्म अच्छा काम भी करेगा तो भी उसकी शोभा ब्रह्म सृष्टि को फ्री में मिल जाएगी। देखिए, परम धाम में उठने पर क्यों हंसेंगे सभी? वहां पर उठेंगे तो हंसते हुए इतना हंसेंगे कि हंस हंस गिर गिर पड़सी। तो वहां पर हंसने का कारण क्या है? राज जी आपने तो ऐसा माया दिखाया, हम तो भूल गए थे। तो भूल गए थे तो ये हंसी मजाक का कारण, क्योंकि दृष्टा के कारण से सुंदर सा जी भूले, वो भी हुक्म, अच्छा काम किया वो भी हुक्म। एक जस्ट लाइक मूवी देख करके आए हैं इसलिए हंस रहे हैं। वो मूवी कैसे देखा हमने? संसार रूपी पिक्चर कैसे देखा? सुरता इसके अंदर प्रवेश करके देखा। तो एक प्रकार से हम जो अपन जैसे 3D मूवी देखते हैं, 9D मूवी देखते हैं, तो क्या होता है उसमें थोड़ा सा फीलिंग आता है कि सही में वैसा हो रहा है। तो उसी प्रकार संसार में एक ऐसा मूवी देखा जिसमें हमने देखा कि हम हीरो बन गए थे, शुरू में राज्य को भूल गए, बहुत सारा गुनाह भी किया, लेकिन बाद में राज्य ने शक्ति दे दिया, हमने माया को परास्त किया, अच्छे काम भी किया, लास्ट में राज्य के वीर में भी डूबे। उसके बाद फिर हैप्पी एंडिंग हो गया पिक्चर का। सारी दुनिया जो है एक प्राणनाथ जी का जय जयकार करते हुए संसार का हैप्पी एंडिंग हुआ। उसके बाद मूल विलापे में उठेंगे तो जस्ट लाइक मूवी देख कर जैसे आए हैं, तो बड़ा मजा आया मूवी देखने में, या तो हम भूल गए थे आपको, फिर आपने जगा दिया, सारी बातें याद करके हंसेंगे। सुंदर जी, बिना हुक्म हक के जरा नहीं, कहे सुने देखे हुक्म। जो भी देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो हुक्म है, जो सुन रहा हूँ वो हुक्म है, देख रहे हैं वो हुक्म है। अर्थात मेरे स्थित जो जीव चेतना के रूप में ब्रह्म सत्ता है, हुक्म है, तो अपनी चेतना भी कहते हैं उसको। तो मेरे अंदर स्थित जो चेतना है, जीव चेतना, वो सब देख रही, सुन रहे, कर रहे। लेकिन जो सुरता है परात्म की सुरता, वो मात्र अनुभव, परात्म की सुरता मात्र अनुभव करती, दृष्टा बोलते हैं उसको। यहाँ पर सभी के अंदर स्थित जीव चेतना जो है बोलचाल की भाषा में, और यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो हुक्म, क्योंकि जीव चेतना भी कोई स्वतंत्र चेतना नहीं है, वो भी ब्रह्म सत्ता का ही रूप है। पिंडे सो ब्रह्मांडे, कण कण में वही ब्रह्म सत्ता है, वही ब्रह्म सत्ता सभी प्राणियों के हृदय में जीव चेतना के रूप में। इसलिए क्या क्या गया, सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म भी कह देते हैं। ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म समझने के कारण कण कण में ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, अर्थात मैं यानी कि मेरी जीव चेतना ब्रह्म, तुम यानी तुम्हारी जीव चेतना ब्रह्म, और शरीर को तो स्वप्न कह देते हैं वो, और अय आत्मा ब्रह्म, अर्थात यह आत्मा ब्रह्म है, अर्थात यह आत्मा यानी यह हृदय में स्थित जीव चेतना ब्रह्म है, ऐसा वो कह देते हैं ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म समझने के कारण। किल्ली इलम हुक्मे सबदई, अब यहाँ पर किल्ली इलम, इलम यानी ज्ञान रूपी, किल्ली यानी चाबी, तारतम ज्ञान रूपी चाबी सब हुक्म ने प्रदान किया। क्या तहकीक हुक्मे कसम, इस ज्ञान के द्वारा तहकीक निश्चित हो गया कि हमारा प्रीतम कौन है, हम कौन है, कहां से आए हैं। ये सब राज्य के हुक्म से हो रहा है। एक मूल हुक्म राज्य के हृदय की इच्छा है, उसके अनुसार यहाँ पर जो संसार के कण कण में जो हुक्म है, राज्य के इच्छा के अनुसार काम कर रहा है। इसलिए हुक्म बिना क्यों फिरत। सुंदर सा जी ऐसे श्रृंगार में सिंधी में 2500 चौपाइयां हैं, लेकिन यहाँ पर सारी चौपाइयां मैं लूंगा तो उसी में चला जाएगा। इसलिए मैं उस विषय और विस्तार से जिज्ञासा हो तो कोई सुंदर सा जी में से पर्सनली संपर्क कर सकते हैं, या भविष्य में कभी अवसर मिलेगा तो विस्तार से किया जाएगा उसमें। यहाँ पर हुक्म जो है, परात्म की जो नजर है वो मात्र दृष्टा है। जो भी यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हो रहा है, खेल में आए बिना ले तो सुख, इस
जीव के माध्यम से इसके ऊपर सुरता बैठी है, करने कराने वाला जीव चेतना, सबको मालूम है जीव चेतना करता है, आत्मा दृष्टा है, सभी सुंदर साथ जानते हैं। लेकिन उस जीव चेतना भी कोई स्वतंत्र चेतना नहीं है, वो जो ब्रह्म सत्ता ही जीव चेतना के रूप में है, उसी ब्रह्म सत्ता को हुक्म भी कह दिया है। हम देखेंगे सनंद ग्रंथ में, सुंदर साथ जी, सनंद ग्रंथ में जहां दज्जाल का प्रकरण है वहां पर क्या कहा कि पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश पांचों तत्व दज्जाल के अधीन है। दज्जाल यानी अजाजिल, अजाजिल यानी जो विष्णु भगवान के अंदर जो स्वाप्निक चेतना है, कण कण में जो स्वाप्निक चेतना है, सभी प्राणियों के हृदय में जो स्वाप्निक चेतना है जीव के रूप से, उसी को ही अजाजिल कहा जाता है। अब इसी को दूसरे हुक्म के प्रकरण में जाएंगे, सनंद में ही हुक्म का प्रकरण है, तो वहां पर इसी बात को दूसरे तरीके से क्या कहा कि जल वायु अग्नि सब हुक्म के अधीन है। तो एक ही बात को यहाँ पर जो स्वाप्निक चेतना है उसी को ही किसी जगह ब्रह्म सत्ता भी लिखा है, किसी जगह स्वाप्निक चेतना, और उसी को ही हुक्म आदि, महामाया, काल माया, माया आदि कहते हैं। तो सारा चीज सभी एक ही शक्ति के विभिन्न नाम है सुंदर साथ जी। वही ब्रह्म सत्ता या हुक्म सभी प्राणियों के हृदय में, जीव सृष्टि के रूप में भी वही हुक्म, ईश्वरी सृष्टि के रूप में वही हुक्म। परात्म की मात्र दिल की नजर आई है, परात्म की चेतना यहाँ पर नहीं आई है, परात्म के चित्त का संस्कार यहाँ पर नहीं आया है, परात्म के बुद्धि का ज्ञान यहाँ पर नहीं आया है, केवल दिल की नजर, दृष्टा, देखने वाली जो नजर है वो यहाँ पर है। मार्कंड ऋषि ने धोबिन के रूप में स्वयं को देखा, तो वहां उनकी, मार्कंड ऋषि की केवल दिल की नजर वहां आई थी, उनके चित्त का संस्कार भी नहीं था, उनके बुद्धि का ज्ञान भी नहीं था, कुछ नहीं था। नारायण भगवान जैसा दिखा रहे थे वैसा वो देखते जा रहे थे। सामान्य स्वप्न में हमारे चित्त के संस्कार के अनुसार हमारा मन संकल्प विकल्प करता है, लेकिन ये अलग प्रकार का स्वप्न है, नींद में देखा जाने वाला स्वप्न नहीं है। अर्श की रूहों को सपना देखो कैसी आया, ए भी हके जानिया त्यों किया आगू दिल का चाहे। अर्श की रूहों को सपना, ये सपना वो नींद वाला सपना नहीं है, सभी जागृत बैठे हैं फिर भी फरामोशी जैसी अवस्था है। नैन मुने अंग मूर्छत मानो देखत सुपन, ऐसी स्थिति है। सुन सुख खिलवत इन मुख क्यों कहूं, कहिया ना जाए जुबाएं, खिलवत के सुख इस जीविया से कैसे कहूं। खिलवत के सुख मतलब राज्य जो परम धाम में, खिलवत जो है आशिक माशूक की लीला स्थली परम धाम 25 पक्ष पूरा खिलवत है, वहां पर राज्य के साथ जो सखियों को प्रेम का सुख प्राप्त होता है, उन सुखों का वर्णन इस जीव्या से कैसे कहूं, कहिया न जाए जुबाएं। उस जीव्या से वास्तविक उसका वर्णन संसार में पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन चुप रहने से तो और भी गड़बड़ हो जाएगा। चुप से तो कछु कहना भला, रूहें सुन पावे सुख। तो खिलवत के सुख जो है वहां पर राज्य कितना प्यार करते हैं, पल पल राज्य के साथ पल पल प्रेममय आनंदमय लीलाओं का कितना सुख हमको प्राप्त होता है। ये बातें आशिक माशूक की, ये तो आशिक जानता है या तो माशूक जानता है, या तो राज्य जानते हैं या तो सखिया जानती हैं कि राज्य का प्रेम में कितना सुख है। पल पल राज्य कितना लाड लडाते हैं, सखियों को कितना प्यार करते हैं। हर एक एक पल परम धाम में राज्य के प्रेम में डूबे हुए, प्रेम में लीलाओं में व्यतीत होता है। इश्क के सारे अंग विगल रहे सरंग विनोद कई हास। इश्क में डूबे हुए अनेक प्रकार से हास विनोद प्रेममयी लीलाएं करते हैं। रूहें जाने अर्श दिल में है ब्रह्मात्माएं, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है वो अपने दिल में जानते हैं। सुंदर साथ जी, यहाँ पर अर्श दिल मतलब देखिए, जिनको कुरान में अर्श दिल कहा है ये तो है ही है, लेकिन यहाँ पर सुंदर साथ जी देखिए इसी प्रकरण के अंतिम चौपाई में, दिल अर्श मोमिन लीजियो कहे रूह मता हुक्म महामत। महामती जी राज्य के हुक्म से रूह मता यानी कि ब्रह्म ज्ञान परम धाम का ज्ञान कह रही है, उसको लीजियो, अपने हृदय में धारण करो। परम धाम का ज्ञान, परम धाम की शोभा लीजिए। कई सुंदर साथ ऐसा अर्थ लगाते हैं कि वाणी पढ़ने का जरूरत नहीं है, दिल में देखो तो दिल में ऑटोमेटिक राज्य दिखाई देगी। ध्यान से सुंदर साथ जी
यहाँ पर, इसलिए मैं थोड़ा स्पष्टीकरण करता हूँ। सुंदर साथ में जो गलतफहमी हो जाता है कि बस हृदय चक्र में ध्यान करो कि दिल में ध्यान करो, ये भैया ये आर्य समाज का वैदिक पद्धति है, वैदिक मत वालों का सिद्धांत है हृदय चक्र में दिल में ध्यान करने का। वाणी, हम यहाँ जो दिल की बात चल रही है वो सूक्ष्म दिल की बात चल रही है, स्थूल दिल की बात नहीं चल रही। वैसे भी स्थूल दिल, यहाँ जो दिल धड़क रहा है वो क्या दिल धड़क रहा है, वो पंपिंग ब्लड जो है शरीर में भेजना लाना उसका काम है और कुछ नहीं। सूक्ष्म दिल यहाँ पर नहीं होता, सूक्ष्म दिल मस्तिष्क में होता है। सूक्ष्म दिल में क्या क्या होते हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार। मन चित्त बुद्धि अहंकार चारों का स्थान यह मस्तिष्क है। जैसे हम कहते हैं ना तुम मेरे दिल में रहते हो, मतलब उसकी याद में हर पल खोए हुए हैं, तो उसको क्या कहते हैं कि तुम मेरे दिल में बसे हो, तुम मेरे दिल के टुकड़े हो, मैं तुमको दिल दे चुका हूं। इसका मतलब क्या होता है कि मैं अपना दिल जो है, मेरा दिल हर पल उसी के याद में खोया हुआ है। यहाँ पर अर्श दिल जो है, मतलब देखेंगे सुंदर साथ जी, वास्तव में वाणी में जो है कई प्रकार से ये कहा गया है। देखिए ज्ञान से भी एक दिल अर्श कहा गया है, स्वरूप का दिल में बसना एक दिल अर्श कहा गया है, राज्य के आवेश शक्ति को भी विराजमान होने को भी राज्य हृदय में विराजमान होगा ऐसा कहा जाता है। और एक और है हर पल नजर में रखे हुए, देखेंगे चारों चीज। सामान्य स्थिति में जब हमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, राज्य की शोभा भी हम दिल में नहीं बसाए हैं और आवेश शक्ति भी नहीं आई है, उस स्थिति में क्या होता है, ये सुख शब्दातीत के क्यों करावे जुबान, बाले से बुढ़ापन लग मेरे सर पे खड़े सुबान, है ना, मेरे सिर पर खड़े सुबान। कि सिर पर खड़े हैं मतलब हर पल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर पल नजर में रखे हुए हैं। नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, नजर में रखे हुए हैं। जैसे कोई बच्चा खेल रहा है तो माता उसको नजर में रखे हुए रहती है, जैसे बच्चा गिर जाएगा तो माता तुरंत दौड़ते हुए आएगी, लेकिन चोट तो लगा ना। उसी प्रकार जैसे हम दुखी होते हैं, राज्य थोड़ी शक्ति प्रदान करते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन इस स्थिति में न ज्ञान प्राप्त है, न राज्य की शोभा दिल में बसी है, न आवेश शक्ति पूर्ण आवेश प्राप्त हुआ है। लेकिन निमक ना छोड़े नजर से ऊपर कहाँ हो। दूसरा जो है ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दिल अर्श कहा गया है, तो अर्श कहिया दिल मोमिन जो पकड़िया इलम हक, जित आया हक इलम अर्श दिल कहिया सोए। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दिल अर्श होना कहा जाता है इसको। सो जानो दिल मोमिन जिन दिल अर्श इलम। अब तीसरा जो है स्वरूप की बात, जो है स्वरूप दिल में बसने की बात, और वहां आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, निमक ना न्यारी हो सके महबूब की मूरत। अरे दिल में राज्य हर पल बसे हुए हैं लेकिन दिखते नहीं। अरे यहाँ पर जो बात चल रही देखिए, निमक ना न्यारी हो सके, एक पल भी वो राज्य का स्वरूप नहीं भूल सकती, राज्य को नहीं भूल सकती। जो परम धाम की आशिक आत्मा है उसके दिल में हर पल राज्य की शोभा, उसी में यादों में डूबी रहती, राज्य की शोभा ही में ही खोई रहती है हर पल। निमक ना न्यारी हो सके महबूब की, एक क्षण भी राज्य का सुंदर स्वरूप नहीं भूल पाती है। वो दिल में बैठे हुए हैं लेकिन दिखते नहीं, इसको ये चुपाई वहां कहाँ फिट कर देते सुंदर। दिल अर्श मोमिन कहिया जामे अमृत सूरत, छिन न छूटे मोमिन से महबूब की मूरत। एक क्षण भी राज्य को नहीं भूल सकते हैं। जैसे संसार में हम अपने प्रिय सगे संबंधी, कोई प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी या बच्चा खास तौर पे हर पल उसी की याद में खोए रहते हैं ना, एक क्षण भी राज्य को नहीं भूल सकते। ये ब्रह्म सृष्टि का भविष्य कथन कहा गया सुंदर साथ जी। देखिए, हक्के बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जे, जिन दिल हक आए नहीं सो दिल मोमिन कहिए क्यों है। ध्यान से देखिए सुंदर सा चुपाई, राज्य ने बेशक कहा है कि मेरा दिल मोमिन का अर्श है, हक्के बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जे, लेकिन जिन दिल हक आए नहीं, जिस दिल में राज्य की शोभा ही नहीं बसी वो मोमिन ही नहीं, हक आए नहीं। ये देखे दिल अर्श मोमिन अर्श हक बिना होई क्यों कर, ये विचार तो
दिल के अंगों बिना हक के तो स्वाद लीजिए क्यों कर, देखिए सुले बोले बिना तो क्या सुनाम धरिया धनी बिगर। नरसा जी कीर्तन में भी ये सॉरी सागर ग्रंथ की ये कीर्तन सभी गायन करते हैं, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। बोले हाँ देखो लिखा है अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, आगे का चरण क्यों भूल जाते हैं, तुम आए करो आराम क्यों कह रहे थे, सेज बिछाई रुस रुस के यही तुम्हारा विश्राम, जो पहले से विराजमान है तो सेज क्यों अब रुस रुस के बिछा रहे। इसी के 8वीं चौपाई में लिखा है, तुम लिखिया फरमान में हक अर्श मोमिन कलुब, सो सुकन पालो अपना तुम हो मेरे महबूब। आपने कुरान में लिखा है कि मोमिन का जो हृदय है खुदा का अर्श होता है, तो आप सुकन पालो अपना, अपने वचन पूरा करो। सुनो जी यही बात यहाँ पर जो कह रहे हैं, रूहें जाने अर्श दिल में, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, जो वाणी मंथन करने वाले सुंदर साथ हैं, और जिनके हृदय में विरह वैराग्य है, राज्य की तड़प है, सेवा समर्पण है, ऐसे सुंदर साथ वास्तव में अपने दिल में ये बात जानते हैं, जिनका दिल अर्श हो गया है। सुंदर साथ जी ये तो क्यों कह रहे हैं कि दिल अर्श मोमिन है, दिल अर्श है तो फिर लीजिए क्यों कह रहे हैं, फिर वो भी क्या लेने कह रहे हैं, रूह मता हुक्म महामत कहे, ये ब्रह्म ज्ञान को हृदय में धारण करने के लिए कह रहे हैं इस चुपाई में। महामती जी रूह मता यानी परम धाम का ज्ञान यहाँ पर कह रहे हैं, उसको अपने हृदय में धारण करो, वहां की शोभा स्वरूप लीलाओं को हृदय में बसा लीजिए। सुंदर साथ जी नाम धराने से कुछ नहीं होता, काम होने से होता है। कुरान में तो लिखा है कि लिखा है फरमान में करसी कुर्बानी मोमिन, तो पहले से कर दिया, करेंगे तब तो भविष्यवाणी पूर्ण होगा ना। गलतफहमी में मत रहिए, ना आवेश आया, न ज्ञान से दिल अर्श हुआ, न सूरत करने के लिए उनकी बुद्धि काम नहीं करती। इसमें जवाब यहाँ पर नहीं है, कोई बात अधूरी लिखी तो आगे जाएंगे तो उसका जवाब आगे की दूसरी जगह में मिलेगा, चौपाइयों में वाणी का जवाब वाणी में मिलेगा, अपने मन से सोचने से कुछ भी नहीं होगा। हम रूहों को चेतन किए, खोली रूह अल्लाह हकीकत, धामधनी ने हमको परम धाम का ज्ञान दे करके चेतन किया, सावधान किया कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ हम माया के पीछे समय और जीवन नष्ट कर रहे हैं, अपने निज स्वरूप को पहचानो, हम कौन है, कहाँ से आए, अपना आत्मा का प्रीतम कौन है, हमारा मूल तन कहाँ पर है, कौन खसम तेरी रूह का, कहाँ है तेरा वतन, कौन असल तेरा तन, तेरा असल तन कौन सा है, कौन खसम है तेरा, कहाँ पर तेरा असल घर कहाँ पर है, कौन असल तेरा तन, असली तन तेरा कहाँ पर है, मूल बिलावे में धामधनी के चरणों में, वहां पर तेरा असल आत्मिक परिवार है, वो तुम्हारा असली परिवार है। यहाँ का परिवार जो सुंदर साथ जी बस ट्रेन के मुसाफिर जैसा है, थोड़े दिनों के सही यात्री हैं। असली हमारा जो आत्मा का परिवार है श्याम श्यामाजी साथ जी, ये हमारा फैमिली है, डिवाइन फैमिली। उसमें हम कौन है, सखियां हैं। तो राज जी श्यामा जी सखियां, वहां का चिंतन करना है, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए राज्य के साथ प्रेममय लीलाओं का चिंतन करना है। ये खिलवत के सुख कहाँ गए, हम कब पावसी है नियामत, वो सुख हमको फिर कब प्राप्त होंगे, क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा छूटी हक खिलवत, ये खिलवत के सुख कहाँ गए, राज्य के प्रेम के सुख। खिलवत का मतलब ये नहीं है कि राज्य के सिवा कोई नहीं है, खिलवत का मतलब ये होता है जहां आशिक और माशूक हो उसको खिलवत कहते हैं, राज्य के सिवा कोई ना हो तो उसको खिलवत क्यों कहेंगे फिर। इसलिए कह रहे हैं हक खिलवत और सुख मोमिनो लिखी फुरमान में मार्फत, यही जो है मार्फत कहा गया सुंदर साथ जी, खिलवत सुख। इसी को जो है श्रृंगार की वाणी में कहा गया है, बेशक होए दीदार कर ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथक। राज्य के साथ में खिलवत करना, इसी को यहाँ पर कह रहे हैं ना, ये खिलवत सुख कहाँ गए, हक खिलवत सुख मोमिनो। खिलवत का मतलब तो ऐसा थोड़ी होता कि राज्य के सिवा कोई नहीं हो, खिलवत का तो मतलब ही होता है जहां आशिक और माशूक हो, जहां राजा और रानी हो, उसको तो अंतपुर कहते हैं ना। राज्य का जो सुख है, एकांत प्रेम लीला का जो सुख है, उसे ही मार्फत कहा गया है। सुंदर साथ जी समझिए, देखिए यही मोमिनो मार्फत
खिलवत कर साथ हक, राज्य के साथ में, राज्य के सिवा कोई नहीं रहता है, राज्य में लीन हो जाओ, राज्य में समाहित हो जाओ। ये कहाँ लिखा भाई वाणी में सुंदर साथ जी? पता नहीं कहाँ कहाँ से ले आते हैं। कुछ सूफी संत का देख करके ले आते हैं, कुछ कहीं संन्यास मत का ले आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से ले आते हैं। वाणी लगता है इनके, वाणी मंथन करेंगे सुंदर साथ जी, वाणी का सिद्धांत समझिए। इधर सूफी लोगों का सिद्धांत और संन्यास मत का सिद्धांत एक ही है, कोई अंतर नहीं है। संन्यास मत में जो कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, उसी को कहा गया सूफी मत में अनल हक, मैं ही ब्रह्म हूं। खुदा की तो पहचान है नहीं उसमें, खुदा में लीन हो जाओ, खुदा में समाहित हो जाओ, ये तो सायुज्य मुक्ति है सुंदर साथ जी। खिलवत कर साथ हक, राज्य के साथ में खिलवत कर, एकांत लीला विहार करना। एक खिलवत हक खिलवत सुख मोमिनो, लिखी फुरमान में मार्फत। इसी को किरंतन में छुपाई आती है, अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत। बैठ के जो बातें करी सो कहाँ गई मार्फत। जो बैठ के बातें किया वहां पर आते समय इश्क रबत की जो लीला हुई, उसको मार्फत, कहाँ गई मार्फत? उसको क्यों भूल गए तुम, कहाँ गई? जो बैठ के बातें करी, इश्क रबत हुआ, कहाँ गया? मतलब क्यों भूल गए उसको? कहाँ गए हमारे ये सुख, हम कब पावे बरकत। देखिए ध्यान में जितना भी सुख मिल जाए परम धाम का, लेकिन साक्षात सुख और ध्यान का सुख का कोई तुलना नहीं होता सुंदर साथ जी। ध्यान में जितना राज्य का सुख मिलता है, उतना ही विरह बढ़ता जाता है। अब हम रहियो न जाम ही मूल मिलावे बिन, हृदय हृदय चढ़चढ़ावे संसार लगत अगिन। अब हम रहियो न जावे ही मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़चढ़ावे संसार लगत अगिन। सुंदर साथ जी, क्या 24 घंटे भी राज्य के ध्यान में बैठ जाएंगे ना, तो फिर परम धाम जाने की जरूरत नहीं है? क्या ऐसा स्थिति कभी पॉसिबल है? बताइए, पॉसिबल ही नहीं है सुंदर साथ। जितना विरह बढ़ता ही जाता है। दर्दी विरह के भिगल, जानो दूर से आए विदेशी, घर उठ बैठे पल में रामत दिखाई ऐसी। दर्दी विरह के विकल, खेल की सबसे अंतिम स्थिति है दर्दी विरह के विकल। विरह में, दर्द में डूबी हुई आत्माएं रहेंगी, राज्य अपना विरह प्रदान करेंगे। और विरह का मतलब ही इश्क है यहाँ पर। जानो दूर से आए विदेशी, जैसे कि हम परम धाम से कोई बहुत दूर है ऐसा लग रहा है। विरह में डूबी हुई आत्माएं, एक खेल की सबसे अगले ही पल में मूल बुलावे में चौक करके उठ जाएंगे। हम दैनिक ताली बजाएंगे, जोर से उठ करके बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर कहाँ गए हमारे सुख, हम कब पावे बरकत। विरह भी तो जरूरी है सुंदर साथ जी ना, विरह के बिना कैसे जागनी हो। रूहें लगाइया अपने स्वरूप में। धामधनी ने इस परिक्रमा की वाणी के द्वारा, सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा ब्रह्मात्माओं की सुरता को अपने में लगा दिया। परम धाम में खींच रहे हैं ब्रह्मात्माओं की सुरता। जो हमारी ध्यान है संसार की तरफ खींचा जा रहा है, उसको राज्य महाराज हमारे सुरता को परम धाम में खींच रहे हैं। कि परम धाम में जो प्रेम आनंद है, दुनिया में तो छल कपट है, यहाँ पर क्षणिक सुख है, बीमारी दुख बुढ़ापा मृत्यु का ये संसार है। परम धाम हमारा प्रेम और आनंद का धाम है। और भी अपनी सिफत, परम धाम की सिफत, महिमा, शोभा, स्वरूप, प्रेम आदि का वर्णन करते हुए हमारी सुरता को खींच रहे हैं परम धाम में। दिल अर्श मोमिन लीजियो, दिल अर्श कहलाने वाले मोमिन सुंदर साथ जी, अपने हृदय में शोभा को धारण करो। परम धाम की प्रेम में आनंद में लीलाओं को अपने हृदय में धारण करो, जो यहाँ पर महामती जी राज्य के हुक्म से कह रही है। रूह मतलब महामती जी की रूह यहाँ पर मता इन्हें कि ब्रह्म ज्ञान, परम धाम का ज्ञान जो कह रही है, उसको अपने हृदय में धारण करो। हाँ, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी की बिना जो है कहाँ से चिंतन ध्यान करना पॉसिबल ही नहीं है सुंदर साथ जी। लेकिन राज्य में तो दिल में ध्यान करो, हृदय चक्र में ध्यान करो, दिल में प्रतिबिंब दिखाई देगा। दुनिया वाला तुम्हारे दिल में परमात्मा बेटा कहाँ का कहाँ पहुंचा दिया। निजानंदी सिद्धांत है कि कौन सा संप्रदाय का सिद्धांत है?
सुंदर जी यहाँ पर देखिए, ज्ञान से दिल अर्श मैंने बताया, राज्य की शोभा दिल में बसना एक दिल अर्श बताया मैंने, और जो है राज्य का आवेश भी विराजमान होता है, वो भी एक अलग चीज होता है। लेकिन सामान्य रूप से पल पल राज्य सभी आत्माओं के साथ में है। इसका कहने का मतलब क्या है कि राज्य नजर में रखे हुए हैं और आवश्यकता अनुसार जो उसकी शक्ति या थोड़ा बहुत ज्ञान प्रदान करते हैं। जो उसकी शक्ति भी आंशिक रूप से जितना आवश्यकता उतना शक्ति प्रदान करते हैं, बस इतना ही कहा जाता है। एक भावनात्मक बात है। लेकिन ज्ञान से दिल अर्श होना एक अलग चीज है, प्रेम से राज्य का स्वरूप दिल में बसना एक अलग चीज है, और आवेश स्वरूप दिल में विराजमान होना एक चीज है। यदि राज्य का आवेश दिल में विराजमान है तो वैसे ही बिना चितवनी के भी परम धाम दिखाई देता है। यदि राज्य का आवेश दिल में विराजमान है तो तभी ही नजर सत्वस्त के जाए कि पहुंची धाम। लेकिन चितवनी के द्वारा ध्यान करना और राज्य की शोभा को दिल में बसाना एक अलग बात है। वाणी के द्वारा, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा राज्य की शोभा स्वरूप लीलाओं को समझ जाना, ये अलग एक ज्ञान के द्वारा दिल अर्श कहा गया। जित आया हकीलम अर्श दिल कहा सोए। तो यहाँ पर तीनों ही स्थिति में हृदय चक्र में तो देखने का प्रश्न ही नहीं उठता। हृदय चक्र में परम धाम का प्रतिबिंब दिखाई देगा, ये तो बात जो है तीनों ही स्थिति में या चारों स्थिति में, ये जो है वाणी या निजानंदी सिद्धांत नहीं है। सुंदर ये अब अगला प्रकरण शुरू करते हैं। वापस परम धाम की लीलाओं का वर्णन शुरू होने जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, खिलवत से चांदनी तय भौम तले की बिठाए के खेल दिखाया बांध उमेद। सुंदर साथ जी, भौम तले की बिठाए के, भौम तले, रंग महल के तले की भौम है ना, प्रथम भौम में पांचवी गोल हवेली में यहाँ पर राज्य श्यामा जी सभी सखियां यहाँ पर विराजमान। भौम तले की बिठाए के, यहाँ पर बिठा करके अपने चरणों में बिठाकर, अपने समक्ष बिठाकर धामधनी हमें सुरता स्वरूप से सपने के समान स्वप्नवत ये माया संसार की लीला को दिखा रहे। परम धाम से कोई आया नहीं गया, इत ही बैठे देखे रहे, कोई आया नहीं गया। तुम जानो घर दूर है सेरक से जी कहो। हमको ऐसा लग रहा है कि परम धाम बहुत दूर है या पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन सुंदर साथ जी वास्तविकता ये कि कोई भी कहीं भी गया नहीं है। वही धामधनी के चरणों में हम मूल मिलावे में विराजमान हैं। ये देखिए, यहीं बैठे बैठे सपने के समान हम माया की लीला को देख रहे हैं। इसलिए कहा जाता है सुरता एके राखिए मूल मिलावे मां है, अर्थात मूल मिलावे में अपनी सुरता का रखो, एक ही राखिए। यहाँ पर संसार से तुलना करने की, दुनिया में कहीं भी अपनी सुरता को मत लगाओ, संसार का चिंतन मत करो, संसार का स्मरण ध्यान मत करो, केवल मूल मिलावे का ध्यान करो। यहाँ पर मूल मिलावे का प्रकरण चल रहा था, लेकिन मूल मिलावे का प्रकरण है सुरता के राखिए, इनमें साजी जागी बताई दे रही जीवन। मूल मिलावा का प्रकरण है तो मूल मिलावा की बात चल रही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मूल मिलावे का बस ध्यान करो, बाकी 24 पक्ष का ध्यान मत करो। सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे मां है। तो एक विद्वान ऐसी चर्चा कर रहे थे, बोले बस मूल मिलावे का ध्यान करना है, 24 पक्ष का ध्यान नहीं करना है। तो फिर क्यों वर्णन किया भैया? अभी जहां जिसका वर्णन चल रहा है उसी की बात चलती है ना। खोज कसर तालाब का वर्णन चल रहा है तो क्या कहेंगे, अब कहूं मैं ताल की अंदर आए सको सो आए। तो खोज कसर तालाब का ध्यान करना बोलो, और कहीं का नहीं करना है। जो रूह होवे अरस की फिर ऐसा ना पावे। सुंदर जी, वाणी के चौपाई का मंथन नहीं होने से ऐसा हो जाता है। एक जन ने बोला कि अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, बोले कि मान गुमान और ज्ञान को भी छोड़ दो। तो सुंदर जी, अरे गुमान ज्ञान को, ज्ञान का गुमान, ज्ञान का अहंकार छोड़ दो कह रहे हैं, ज्ञान को थोड़ी छोड़ने कह रहे हैं। सुरता ही के राखी, यहाँ पर हम बैठे हैं, ये भी ध्यान करना चाहिए, ये भी जरूरी है। लेकिन पूरे 25 पक्ष में होने वाली लीलाओं का ध्यान भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लीलाओं के द्वारा ही प्रेम उत्पन्न होगा।
लीलाओं के द्वारा ही प्रेम उत्पन्न हो सकता, मात्र राज्य का दर्शन करने से नहीं होगा। सिर्फ मूल मिलावे का ध्यान करना है, कोई बात नहीं, चलो मात्र मूल मिलावे का ध्यान कर लो, लेकिन यहाँ पर एक तो चाहिए परात्म के रूप में स्वयं को देखते हुए राज्य का दर्शन करना है। शिव राज्य को देख रहे हैं लेकिन स्वयं को परात्म रूप में नहीं देख रहे हैं, तो फिर वो तो जीव सृष्टि वाला दर्शन हो गया। और स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए राज्य को देख रहे हैं, तो भी परात्म की नजर कहाँ से आएगी भाई? परात्म की नजर जो है लाने के लिए लीलाओं का चिंतन ध्यान करना जरूरी है। एक प्रजा वाली दृष्टि होती है, एक रानी की दृष्टि होती है। रानी प्रजा की दृष्टि में क्या है? कितना मेहरबान है, कितना कृपा किया, फ्री में हमको सब अनाज फ्री में दे दिया, धन संपत्ति फ्री में दे दिया। लेकिन रानी की दृष्टि में क्या है? रानी की दृष्टि में है राजा का प्यार। राजा मुझसे कितना प्यार करता है, आज सुबह मुझसे किससे प्रेम से उन्होंने बातें कहा था, और कैसे मुझे प्रेम से मुझे स्पर्श किया था, मेरा हाथ पकड़ा था प्रेम से, मेरा कितना ख्याल रखता है, कितना प्यार करता है राजा। ये सब रानी के दिल में, तो वो कहाँ से आएगा? वो परात्म की दृष्टि लीलाओं से ही आएगी। राज्य कितना प्यार करते हैं लीलाओं से तो पता चलता है ना। अब देखिए उसमें भी दो तरीका, एक रानी जो पहले से रानी है और एक अभी अभी शादी होकर के रानी बनी है। तो पहले से जो रानी है उसके चित्त में ये सब बातें हैं कि राजा मुझसे कितना प्यार करता है, उसके दिल में है। लेकिन जो नई अभी भी रानी बनी है, अभी अभी शादी हुआ है, उसके दिल में क्या है? पता नहीं राजा कैसा होगा, मुझे प्यार करेगा कि नहीं करेगा, दूसरी रानी को ज्यादा प्यार करेगा कि मुझे ज्यादा करेगा उसको, क्योंकि अभी नई नई शादी हुआ है ना। तो जब तक लीलाएं नहीं होंगी, थोड़ा समय साथ में व्यतीत नहीं होगा, तब तक उसके दृष्टि कहाँ से आएगी कि जो याद मिलाप धनी को राज्य से कैसे प्रेम से मिलते थे, कैसे हम राज्य से लिपट जाते थे प्रेम से, कैसे राज्य के साथ अंग से अंग लगा करके झूला झूलते हैं, राज्य कितना हमको प्यार करते हैं, परम धाम के प्रेम आनंद में लीलाओं में सुंदर साथ जी, तो कैसे पता चलेगा? राज्य कितना प्यार करते हैं, पल पल जो व्यतीत हुआ है राज्य के साथ में समय, अपना जो जीवन है उसको याद करना है। निस दिन रंग मोहलन में साथ श्यामा जी श्याम, याद करो जो सुख सबो अंग जो करते आठो जाम। कैसे हम राज्य हमको कितना प्यार से, कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कितना हमको प्यार करते हैं, विद विद की देत मान। और राज्य कैसे पल पल लाड लड़ाते हैं, प्यार करते हैं अपनी आत्माओं को। सखियां तो बस उसी एक नजर में ही डूबी रहती हैं, एक बात में ही डूबी रहती हैं, एक कोमल स्पर्श में ही डूब जाती हैं, राज्य के प्रेम आनंद में डूब जाती हैं सखियां। तो मूल मिलावे का भी ध्यान करना है, तो भी वो परात्म की जो प्रेम भरी दृष्टि है, परात्म की प्रेम भरी दृष्टि लीलाओं ही आएगी। इसलिए जो परिक्रमा के चौथा प्रकरण में इसको बुझाने के उपाय में लीलाओं का जिक्र किया है। लीलाओं का ध्यान करना जरूरी है कि जो याद मिलाप धनी को सखियों के सने, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं। ये दिन रात जो है विलास किया, प्रेम में डूब करके राज्य के साथ पल पल में व्यतीत हुआ, उस पल को याद करेंगे तो वो वाली प्रेम वाली दृष्टि आएगी। उसके बाद फिर राज्य को देखने में वास्तविक जो परात्म का जो दृष्टि आएगी, परात्म को जो राज्य का वास्तविक आनंद हमको यहाँ पर प्राप्त होगा। खेल दिखाया बांध उम्मीद, राज्य ने एक उम्मीद हमारे दिल में स्वयं बांधा, खेल के माध्यम से तुमको कुछ सुख मिलेगा, ऐसा राज्य ने हमारे दिल में स्वयं उपजाया। ये उपजाया हमारा धनी, सो तो बातें हैं अति घनी। राज्य ने उपजाया लेकिन मंगवाया भी हमसे। मैं तुमको दिखाना चाहता हूं, चलो ऐसा नहीं कहा, तुम मुझसे बोलो कि हमको देखना है। दिखाना स्वयं चाहते थे लेकिन मंगवाया हमसे। तो क्या हो गया? राज्य कोई ऐसा धोखाधड़ी नहीं की है, राज्य का एक खेल का ट्रिक था, इसमें खेल दिखाने का एक तरीका था। राज्य जानते थे सारा चीज इसमें, और राज्य के दिल में कोई दुश्मनी का भाव नहीं था कि इसको ले जा करके दुख दिखा देना है। इन्होंने मेरी साहिबी को नहीं जाना, मैं कितना बड़ा महाराज हूं। अरे भैया तुम परम धाम में कहाँ साहिबी ले आए? साहिबी का मतलब वहां परम धाम में जो बात आती है, जाने ना आप अर्श की साहिबी अपार, जाने ना आप अर्श की साहिबी अपार। यहाँ पर केवल राज्य की साहिबी की बात नहीं है,
पता नहीं कहाँ से कहते हैं, मैं तो बहुत ग्रंथ ढूंढ डाला, मुझे कहीं भी नहीं मिला ये प्रसंग। पहले कुंजवन की रीति में खेल रहे थे तो क्या हो गया, राज जी के ऊपर सब सखियां गिर गई, तो राज जी नाराज हो गए, बोले कि मेरी साहिबी नहीं जानती, मेरे ऊपर गिर गई सारी की सारी। अरे भाई चुपाई में क्या करें, जाने ना आप अर्श की अपनी और परम धाम की भी साहिबी नहीं जानते। महत्व बड़ाई, सेजल सुख में झिलते थे दुख ना सुनिया का नाम जी, सो माया में इताए के सुख अखंड दिखाया धाम। इसी को गुजराती की चुपाई है, सेजल सुख में झिलता दुख ना सुनिया काय जी, सो दुस्तर जल सुपर में देखी हूं जानी घर नहीं बढ़ाई जी। माया के दुस्तर जल अत्यंत कठिन दुखों को देख करके मैंने घर की बड़ाई को समझा, परम धाम की बड़ाई को समझा। हक बिना हकीकत कौन कहे दिए बेशक इल्म, सारे रहस्यों को राज्य के बिना कौन बता सकता है कि परम धाम में क्या हुआ था। राज्य ने स्वयं उपजाया, हमसे मंगवाया, वो भी कोई दुख का कारण नहीं था। अनेक सुख देने को साहेबे दे फरामोशी, राज्य ने अनेकों सुख देने के लिए हमको खेल दिखाया। यहाँ पर आकर के भूले, फिर राज्य ने याद दिलाया। फिर संघर्ष का समय चल रहा है अभी सुंदर जी, संघर्ष का टाइम है, माया से संघर्ष, माया बाहरी संसारिक परिस्थितियों से संघर्ष और इंटरनली अपने मन की इच्छाओं और बुराइयों से संघर्ष। आनंद में आता ना, मोमिन और दज्जाल की खतरनाक लड़ाई चल रही है, तलवार की लड़ाई नहीं चल रही है बाहर की, मायावी परिस्थितियों से और अपने अंदर अंतःकरण की बुराइयों से। कोई बोलेगा कि मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, तो सबसे झूठा है। हांसी बिन कोई ना रहा यार या किरदार, अपनी गलती को स्वीकार करने में ही गलती से छुटकारा है, छिपाने से कोई छुटकारा नहीं है। सुंदर सा किसी को लोकेशना, वित्तेषणा, दारिशना, तीनों में से कोई ना कोई रहेगा। सगे संबंधियों का मोह दारिशना, धन संपत्ति का मोह वित्तेषणा, यदि दोनों नहीं है तो तीसरा मान प्रतिष्ठा का मोह लोकेशना। एक आग छोटी बुझाई, दूजी मोटी लगाई, तो तीनों में से कौन सा छोटा बोलेंगे, कौन सा बड़ा कहेंगे? आगे कौन सा विकार छोटा और कौन सा विकार बड़ा है, कौन डिसाइड करेगा इसमें? मोटी माया सब तजे, झिनी तजे ना कोई, कंचन तजना सहज है और नारी को नहीं, मान बड़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ है। यहाँ पर सुंदर शाह जी राम धनी ने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा समझा दिया सारा हमको। परम धाम का पूरा ज्ञान राज्य के मेहर के बिना कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता। हक इलम की बारीकियां हक के दिए आवत, न सीखे सिखाए न सोहबतें हक मेहर से पायत। यहाँ पर राज्य की मेहर सबसे बड़ी नियामत है। हमारी हृदय की निर्मलता होना चाहिए, हृदय में विरह वैराग्य हो, सेवा समर्पण हो, तो राज्य की अवश्य मेहर होगी। सुंदर साथ जी दिए बेशक इलम भेदराज जी ने ये ब्रह्म ज्ञान बताया जो बेशक है, संशय रहित है, सारा रहस्य इसमें समझा दिया। परम धाम में क्या हुआ था, हम संसार में किस प्रकार आए हैं, किस प्रकार वापस जा सकते हैं, किस प्रकार वापस जाना है, सारी घटना भूत भविष्य वर्तमान सारी बातें बता दिया कि भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान में तो देख ही रहे, भविष्य में क्या होगा वो भी पहले से बता दिया वाणी में। कैसे परम धाम में हंसते हंसते उठेंगे, परम धाम में कैसे हम सुंदर साथ जी हंसते हंसते वहां पर उठेंगे, वहां पर हंसते हंसते किस प्रकार जागृत होना है, जो भी हुआ नहीं है वो भी बता दिया सारा। कहाँ सुख झरोके अर्श के, कहाँ सुख शीतल बयार, कहाँ सुख झरोके अर्श के, परम धाम के सुखों का सारा वर्णन कर दिया इस परिक्रमा ग्रंथ में। परम धाम का प्रेम और आनंद का खजाना ला दिए हैं। रंग महल के बाहरी हार मंदिरों में जो झरोखे हैं, वहां से सखियां सब खड़ी होकर बाहर का दृश्य देखती हैं, तो बाहर में क्या दिखाई देता है, देखिए सुंदर। यहाँ पर ये जो रंग महल है, बाहरी हार मंदिर, वहां पर बाहरी तरफ जो है, चारों तरफ बाहरी दीवार में, बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार में क्या है, बाहरी दीवार में दो दो दरवाजे और एक एक झरोखा है। तो यहाँ पर झरोखे भी हैं, ये दीवार भी जालीदार दीवार है, दरवाजे भी झरोखे में। तो इन झरोखों में जब सखियां, जैसे खिड़की, खिड़की में हम क्यों आते हैं,
खिड़की से बाहर का दृश्य देखते हैं, या तो खिड़की से शुद्ध शीतल हवा अंदर आए इसलिए खिड़कियां खुलते हैं ना, तो जस्ट लाइक खिड़की जैसा हो गया। यहाँ पर जब सखियां आती हैं तो सामने क्या है, चारों तरफ वन आए हुए हैं। झरोखे से बाहर झाकेंगे तो चारों तरफ क्या दिखाई देगा, वन ही वन। देखिए पूर्व दिशा में 7 वन, चारों तरफ वन ही वन है। तो यहाँ पर झरोखे में जब सखियां आती हैं तो वहां से चारों तरफ वनों का सुंदर दृश्य। वन का सुंदर दृश्य कैसा है, सोने जवाहरात के वन कहूं तो भी झूठी वस्तु। सोने जवाहरात हीरे मोती के समान जगमगाते हुए वृक्ष हैं, डालियां फल फूल पत्ते सब चमक रहे हैं, रंग बिरंगे जगमगाहट, रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं उसमें से। तो वनों का सुंदर दृश्य, फिर वनों में खेलते हुए सुंदर प्यारे प्यारे पशु पक्षी, और फिर वहां से सुख शीतल बयार, शीतल सुगंधित हवा वहां से आ रही है। रंग महल के अंदर चारों तरफ जो बगीचे में वृक्ष हैं, वृक्षों में फल फूल जो खिले हुए फले हुए हैं, तो वहां से उनकी सुगंधित शीतल हवा रंग महल के अंदर प्रवेश कर रही है। सभी सखियां मिल करके धामधनी के साथ में चारों तरफ झरोखे में आती हैं और झरोखे के द्वारा बाहर का सुंदर दृश्य देखती हैं। कहाँ सुख वन, कहाँ खेलना, तो फिर इच्छा होती ना तो झरोखे से ही दौड़ते हुए वनों में चली जाती हैं, क्योंकि वनों की डालियां झरोखों से आके लगी हुई हैं। तो वहां से क्या होता है कि फिर सखियां वहीं से सीधे चली जाती हैं वनों में। तो वनों में जब चली जाती हैं और वनों में जाकर के जी भर के खेलती हैं, तो मैं आपको एक छवि दिखाता हूँ सुंदर जी किस प्रकार से। ये देखिए मान लो कि झरोकों से लगी हुई हैं डालियां, जैसे यहाँ से झरोकों से सखियां दौड़ते हुए वनों में आ जाती हैं। यहाँ से झरोकों से उतर करके वनों में दौड़ते हुए वनों में आ जाती हैं, फिर वापस खेल के झूला झूल के और दौड़ के यहाँ पर पशु पक्षियों के साथ खेल के हर प्रकार के जो उमंग उत्साह से परिपूर्ण है सखियां, अनेक प्रकार से खेल करते हुए फिर वापस रंग महल के अंदर आ जाती हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए वर्णन चल रहा है रंग महल का, लेकिन कहाँ वन कहाँ खेलना, तो वनों में भी खेलने का वर्णन साथ में आ गया। कहाँ सुख बखत मलार। अब देखिए यहाँ पर जो मान लो कि चांदनी चौक में सब सखियां खड़ी हैं, चांदनी चौक में अभी सखियां रंग महल में, ठीक है। तो क्या वह राज्य की इच्छा अनुसार या सखियों की इच्छा अनुसार काली घटा छा जाती है, काले बादल, और टिप टिप करके बरसात पानी गिरना शुरू हो जाता है, शीतल हवा भी सुगंधित हवा चलने लगती है। तो सखियों के दिल में बड़ी इच्छा होती है चलो पानी में भीगेंगे, बड़ा मजा आएगा। पानी में भीगने से अब ये क्या होता है कि यहाँ पर तो बारिश गिरेगा तो बोलेगा ना ना बीमार पड़ जाएंगे, चलो चलो अंदर चलो करके। बच्चे लोग कैसे खेलते हैं पानी में, बच्चे लोग तो चलो बारिश में भीगेंगे बड़ा मजा आएगा। तो सखियों का हृदय जो है बिल्कुल भोली भाली और उमंग उत्साह से परिपूर्ण है। सखिया चंचल हसिया, तो सखियां कहती चलो पानी में भीगेंगे बड़ा मजा आएगा। तो धाम दरवाजे से दौड़ते हुए सखियां सोसड़ियां उतर के चांदनी चौक में आ जाती हैं, दौड़ते हुए यहाँ पर खेलती हैं, फिर चबूतरे पर आ जाती हैं। कहाँ सुख बखत मलार, वर्षा के समय जो सुख प्राप्त होते हैं। सुंदर जी अभी मैंने जो बात कही, ये जो वर्णन महामती जी के बड़ी वृत्त में किया हुआ है, इस प्रकार जब चांदनी चौक में और श्रृंगार की वाणी में भी किया हुआ इसका वर्णन। जब बारिश गिरने लगता है सखियां दौड़ते हुए किस प्रकार चांदनी चौक में आ जाती हैं। सामने तो रंग महल है ना, कितना टाइम लगना, दौड़ते हुए सखियां चलो चलो बरसात में बड़ा मजा आएगा, भीगेंगे खेलेंगे आपस में, दौड़ते हुए आ जाती। वहां तो कोई बीमार पड़ने का तो डर है ही नहीं, और बारिश में भीगने में राज्य श्यामा जी के साथ खेलने में, बारिश में खेलने में बड़ा आनंद आता है। सुंदर सा जी इसी को कह रहे हैं कहाँ सुख बखत मलार, कहाँ सुख कोकिला मोर के। और जब बरसात होती है ना तो ऐसे समय में पशु पक्षी की भी आवाज सुनाई देने लगती है, अर्थात पक्षी भी मधुर आवाज में गुंजायमान करते हैं, जैसे कि मोर है, कोयल टंकार करते हैं। तो परम धाम में भी इसी प्रकार सारे पक्षी हैं, पशु हैं, हर पल 24 घंटे वैसे भी धामधनी का गुणगान करते रहते हैं, पिया पिया तू ही पुकारते रहते हैं। वन में करे टहुकार, मोर कोयल, मोर नाचने लगते हैं, कोयल जो है टहुकार करने लगते हैं। इस प्रकार बादल अंबर छाइया सुख बिजलियां चमकार, बादल अंबर यानी आकाश में काली घटा छा जाती है और बिजलियां चमकने लगती है। परम धाम में से रंग बिरंगी बिजली चमकती है, मान लो किसे डिस्को लाइट फिट कर दिया समझ लो। ऐसे जो है वहां पे इस तरह का प्रेम और आनंद। बरसात के समय का सुख, वर्षा जब होती है, और वर्षा भी कोई अचानक आ गई ऐसा नहीं होता है,
ऋतु छहो रहते हैं, आज्ञा से हाजिर। 6 ऋतुएं हमेशा उपस्थित रहती। इच्छा हुई ठंडी का ऋतु हुई, इच्छा हुई थोड़ा मौसम अब ठंडी बहुत हो गया, थोड़ा गर्म हो जाए, वापस थोड़ा गर्म हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इच्छा करेंगे बरसात हो जाएगा। इच्छा अनुसार सभी मौसम वहां पर रहता है। चांद सूरज धनी की हजूर, सो मैं क्या कहूँ ताको। चंद्रमा सूर्य सब जो है धनी के हजूर, वो भी धाम धनी के इच्छा अनुसार चलते हैं। सुबह सुबह 6 बजे चंद्रमा और सूर्य दोनों धाम धनी के दर्शन करने के लिए एक साथ आ जाते हैं, सुबह सुबह 6 बजे। तो वहां के चंद्रमा सूर्य भी सब चेतन है। सुंदर साहब जी, दो दो रूहें मिल बैठती, सुख लेती सुखपाल। दो दो रूहें मिल बैठती, कहाँ पर? सुखपाल में बैठ करके सुखपाल का सुख लेती थी। किस प्रकार, याद करिए। सुखपाल कैसी कैसी शोभा है सुखपालों की, दिमाग में बस ये तो होनी चाहिए ना। सुंदर साथ जी देखिए कैसे सुखपाल हैं। यहाँ पर एक सखी बैठी है, यहाँ पर मैं बैठी हूँ, या तो यहाँ पर राज्य के साथ में बैठी हूँ, ऐसा भी ध्यान कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमको राज्य के हर प्रकार के सुख का अनुभव लेना है। तो यहाँ पर सुखपाल में बैठे हैं, सुखपाल हवा में उड़ रहे हैं। दो दो रूहें मिल बैठती, सुख लेती सुखपाल। सुखपाल हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं, इसमें हम सब सखियां बैठी हैं। तो किस प्रकार, जरा याद करिए। जमीन के पशु पक्षी जमीन पर और आकाश के पक्षी आकाश में पिया पिया धनी करते करते साथ में चले जा रहे हैं। एक तरफ देखोगे आप शेरों का झुंड पिया पिया करते हुए साथ में चल रहा है, दूसरे तरफ हाथियों का झुंड है, सैकड़ों हाथी हैं, पिया पिया धनी धनी करके चल रहे हैं। इस तरह से सुख सुखपाल धाम धनी के साथ में सुखपाल की सवारी है, उसमें ही बड़ा मजा आता है। कोई अपना सुखपाल राज्य के श्यामा जी के सुखपाल के बाजू में कर लेती है, कोई सखी ऊपर पक्षियों का खेल तमाशा देख रही, कोई नीचे जमीन पे जो पशु दौड़ रहे हैं उनका तरफ देख रही है। जैसे हाथियों के पीठ पर बड़े बड़े बंदर बैठ के बैंड बाजा बजा रहे हैं, जैसे मान लो राजा की सवारी निकल रही हो। जिस तरह से बैंड बाजा के साथ में सवारी निकलती है और इतना आनंद का पल होता है ये। कहाँ सुख साथ माशूक के, है ना, माशूक के साथ धाम धनी के साथ में। सुंदर साथ जी, कोई भी लीला में हमको राज्य के साथ आगे रखना है। चितवनी में श्यामा जी झूल रही है, श्यामा जी झूलती हैं बेशक, कभी वो भी देख सकते हैं, उसमें भी मना नहीं है, लेकिन अपने आप को देखना सबसे ज्यादा जरूरी। राज्य के साथ झूला कौन झूल रहा है? मैं झूल रही हूँ झूला राज्य के साथ में। कुंजवन के रीति में राज्य को पकड़ने के लिए मैं दौड़ रही हूँ, मुझे पकड़ने के लिए राज्य दौड़ रहे हैं। मैंने राज्य को पकड़ लिया, राज्य ने मुझे पकड़ लिया। हर लीलाओं में आगे रखना। राज्य का श्रृंगार, आभूषणों का श्रृंगार मैं पहना रही हूँ, श्यामा जी को भी मैं पुकार रही पहना रही हूँ। राज्य के साथ में राज्य का हाथ पकड़ के मैं दौड़ रही हूँ। हर लीलाओं में स्वयं को देखना है। कहाँ सुख साथ माशूक के शेर को जाते। रंग महल हमारा निवास स्थान है, बाकी 24 पक्ष घूमने फिरने के स्थान है। सुंदर साथ जी, तो रंग महल से शहर के लिए जाते हैं, जमुना जी या हौज को सर तालाब या 25 पक्ष में कहीं भी जाते। रंग महल को इसलिए धाम कहा गया, धाम तालाब को, क्योंकि रंग महल निवास स्थान जसलाई और 24 पक्ष घूमने फिरने के स्थान है। और वहां की प्रजा है प्यारे प्यारे पशु पक्षी। ये सुख हमारे कहाँ गए, कहाँ जाए करूं पुकार, इसको पुकारूं हमारे सुख कहाँ चले गए। कैसे हम उनसे जुदा हो गए, क्यों हमसे वो सुख जुदा हो गए। तुम कोई ना दिखाया, तुम बिना, आपके बिना कोई सामर्थ्यवान नहीं है, आपके बिना कौन हमको परम धाम के सुख प्रदान करेगा। हे धामधनी, अज क्यों ना करो विचार, इसका विचार कीजिए सुंदर साथ जी। और सुख देने के लिए तो राज्य ने ये वाणी लाए है ना, अनेक सुख देने के लिए राज्य महाराज ने परम धाम का सुख देने के लिए तो ये परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी लाए हैं। सब विध वतन सहित आए हैं। सुंदर साथ जी, क्यों ना करो विचार। आस वीरानियों को जो कोई दूसरा हुए जी, सब विद पिया जी समरथ। समरथ कहाँ जाए पुकार को, राज्य के सिवा कोई नहीं है जो है सुख प्रदान करने वाला। सुंदर साथ जी, हम क्या सोचते हैं
वे गुरु की कृपा से मात्र हो जाएगा वहां। आनी मंथन, परिक्रमा, तर्चनी, चितवनी सब मिला करके ये तो राज्य की मेहर तो है जो ये ज्ञान है। आपको जादू से थोड़ी राज्य दिखा देंगे, और कोई गुरु भी जादू से नहीं दिखाने वाला। सुंदर साथ जी, चमत्कार पूर्ण दर्शन होगा भी, मान लो हो सकता है कभी, लेकिन वो एक बार दो बार अस्थाई होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। चितवनी के द्वारा किया गया ध्यान परमानेंट होता है। एक बार आज जी के शोभा दिल में बस के ध्यान करने लगे तो पल पल उसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन चमत्कार से एक बार दर्शन हुआ है तो अगली बार फिर इंतजार करते रहो कब राज जी दर्शन कराएंगे। प्रणाम प्रसाद जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं महाराज जी के पर। आज के प्रसंग में भी हमें परिक्रमा ग्रंथ में जो छिपे हुए भेद को समझने का मौका मिला है सुंदर साथ जी। ये बहुत बड़ी सेवा महाराज जी की हम सभी सुंदर साथ जी के ऊपर। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम यहीं पर समापन करेंगे अर्जी गायन और सदानंद मंगल गायन के साथ में। और अर्जी गायन और सदानंद मंगल के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, पिंका बहन जी प्रणाम जी, आइए अर्जी गायन और सदानंद मंगल गायन आपसे ये आज के सेवा राज्य के पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम होते की जियो पे अर्ज करो मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव रातु जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किनसो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया जो कोई दूसरा हो जी। सब विद वाला जी समरथ दिन रैन जात हेरो एरो जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया सो तुम देखत की जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो जी न जी। पल पल खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूँ दुल्हीन जी। हेती अर्ज में तो करूँ पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया
और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगो साख्यात जी। सदा सुख दाता तामदनी में कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर वारी अंगना बलि बलि जाए जी। वारी अंगना बलि बलि जाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ के आत्म स्वरूप में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं पिंका बहन जी को अर्जी गायन के लिए। तो आइए सुंदर साथ जी सदानंद गायन के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं। मित्र सुंदर साथ जी। सुंदर सा जी प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। अब तो दूधी पल्ट मौका पाइयो। प्रणाम जी। सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए। महाप्रसाद और चरणा अमृत यही सुख साथ में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इसका सुराही प्रेम का प्याला अंदर आत्मा छकिरहिए, तन शोभे रुअनि सदिन जागे, तन शोभे रुअनि सदिन जागे, धाम धनी के चरणों में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। अस्त पहर दिन 64 घडिया, निसी दिन पिउ 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 कहिए, निसी दिन राज 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 कहिए। 17 साल भजो धाम धनी जी को, सुंदर साथ भजो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए। 17 साल भजो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ को जय, आज की आनंद की जय। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद मित्र सुंदर साथ जीलाई। सदानंद गायन और अर्जी गायन के साथ साथ में आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होगा। सुंदर साथ जी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथ जी एवं जिज्ञासु महानुभाव को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।